Hello dear FIPSC Microbiology. So today we are finally resuming our syllabus of the second semester. The first chapter you have is the microbial cultivation. Okay, so we are going to start the first point of this chapter, that is nutritional requirements and how the nutritional classification of bacteria is done based on the nutritional requirement. अगर आप पॉइंट को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट में ही लिखा है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनके बेसिस पे मतलब वो कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनके बेसिस पे उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है. वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, so first of all we need to know why the bacteria needs the nutrients. हमें क्यों लगते हैं न्यूट्रिएंट्स, हम क्यों रोज़ खाना खाते हैं? बिकॉज हमें एनर्जी मिले, हम ग्रो हो अच्छे से, हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो और हमारे फंक्शंस बॉडी के अच्छे से हो. ओके, तो उसी प्रकार या उसी के जैसे बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो वो क्यों पड़ती है? पहले तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दूसरी चीज़ ये कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या, कि उनकी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस अच्छे से हो पाए. और तीसरी, उनके जो सेलुलर कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी रेप्लिकेशन अच्छे से हो. इसके लिए बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की. ओके, मतलब पहला क्या कि उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दूसरा ये कि उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर उनके प्रॉपर फंक्शन हो पाए, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. और एज वेल एज उनके नए नए सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर्म हो, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो पहला पॉइंट जो आपके सिलेबस में है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो. तो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या कि सम फूड. ओके, सम फूड और द सोर्स ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड. तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, मैक्रो एंड माइक्रो. अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखें सुने तो यू विल गेट टू नो दैट माइक्रो मतलब क्या, जो आप स्टडी कर रहे हो माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मतलब क्या कि स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, मैक्रो मतलब क्या, लार्ज. ओके, तो माइक्रो मतलब क्या कि कोई एलिमेंट्स ऐसे होते, कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होते और कम अमाउंट में चले तो भी चलेगा. ओके, और दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मैक्रो होते हैं. मैक्रो मतलब क्या, लार्ज. ओके, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं एंड बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. तो दे आर नथिंग बट द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो बैक्टीरिया जो होते हैं अभी न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनको उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से करना है, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग अच्छे से करना है बॉडी का, एज वेल एज उनका रेप्लिकेशन भी अच्छे से करना है. ओके, देन उनके सेलुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन भी करना है. दैट्स वाई दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो बैक्टीरिया को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं. They require them to build the protein and structural membranes and derive the biochemical processes. Okay, so in short उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट की? प्रोटीन्स हो. प्रोटीन्स आपको पता होगा कि वो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी की. प्रोटीन हमारे हर बॉडी पार्ट में, हमारे हर सेल जो होते हैं वो प्रोटीन से ही फंक्शन करते हैं और प्रोटीन से ही बने होते हैं. तो प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स. ओके, एज वेल एज हमारे बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, इवन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वट एवर वी डू, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ओनली. ओके, जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स. नाउ द बैक्टीरिया दे हैव दैट ability. Okay, they have that ability to obtain the energy by oxidizing the
performed organic material such as carbohydrate, lipid and proteins. ओके मतलब क्या कि बैक्टीरिया के अगर आप मीडिया देखो तो वो बने उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, लिपिड सोर्स होता है, प्रोटीन सोर्स होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज बैक्टीरिया इनको ऑक्सीडाइज करके या उनको वी कैन से उनको कट करके या उनको मेटाबोलाइज करके ही एनर्जी ऑब्टेन करती है। नाउ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में कौन से बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है? ओके, द फर्स्ट वन इज़ द वाटर। तो आप बोलोगे कि वाटर कैसे न्यूट्रिएंट हुआ? वो तो पानी है, वो तो हम रोज़ ही पीते। बट अब अगर आपको पता होगा तो ये न्यूट्रिएंट जो सोल्यूबलाइज होते हैं बॉडी में, या जो वी कैन से बॉडी हमारी अपटेक कर पाती है न्यूट्रिएंट्स को, वो जरिया, वो कैरियर कोई नहीं बट वाटर होता है। अगर आपको पता भी होगा कि हमारे बॉडी में भी 70% वाटर होता है, तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी अराउंड 80 to 90% वाटर ही है। ओके, उनका 80 to 90% वेट जो है वो बना हुआ है वाटर से। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो हाईली पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड का क्या यूज़ हो सकता है? कैन यू टेल? तो पोलर कंपाउंड का ये यूज़ हो सकता है कि वो ईजिली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इंटरनलाइज करने में हेल्प करता है। ओके, पोलर कंपाउंड, पोलर मतलब क्या? प्लस एंड माइनस। अगर H2O का आप अगर पोलर फॉर्म में देखो तो इट विल बी H+OH-। then it contains the micronutrients as well as the trace elements which are required for the growth of bacteria। अगर हम उनमें कुछ माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स डालें, मतलब जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया को, वो डालें तो वो इजीली एब्सॉर्ब हो पाते हैं। अदर देन दैट थिंग, द सेकंड थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एज अ न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया इज़ द कार्बन। ओके, कार्बन सोर्स। बिकॉज आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं सेल फॉर्मेशन के लिए कार्बन का यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको पता होगा तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन इनको भी रिक्वायर्ड है वाई? फॉर सिंथेसाइजिंग द सेल कंपोनेंट्स। ओके, अभी सेल कंपोनेंट मतलब क्या? उनके नॉर्मल सेल कंपोनेंट्स हो सकते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक सम वैक्यूल्स, लाइसोजाइम्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो नॉर्मल सेल कंपोनेंट्स है उनको सिंथेसाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बन की। ओके, देन कार्बन जो होते हैं जब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। ओके, तो वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ कि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं वो। अदर देन दैट हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या? कि जो अपना खाना किसी और की मदद से बनाते हैं या वो खुद नहीं बना पाते। ओके, आलसी होते हैं वो। देन दिस ऑटोट्रॉप्स, उनका जो मेजर एनर्जी सोर्स या मेजर कार्बन सोर्स है वो है CO2। मतलब क्या? कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उनकी मदद से वो खाना बनाते हैं। ओके, देन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट वो किससे लेंगे फिर? या तो प्लांट से लेंगे, एनिमल से लेंगे, या किसी की मदद से लेंगे, वो खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। देन द नाइट्रोजन सोर्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपको पता होगा तो अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में। तो वो इवन जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी नाइट्रोजनस कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो और इवन बैक्टीरिया के भी। सो दे आर दिस नाइट्रोजन सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। देन बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और like in the form of nitrates, nitrites, ammonium salt and organic compounds such as amino acid। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कभी कभी वो रूट के एसोसिएशन में रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं पाते। क्योंकि आप बोलोगे, अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो गैसेस होते हैं उसमें से जो नाइट्रोजन होता है इवन बिफोर ऑक्सीजन, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इतना सारा नाइट्रोजन है तो फिर इसको प्लांट्स को बैक्टीरिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
प्लांट्स का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वो है नाइट्रोजन। बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन देने में मदद करती है या खाने में मदद करती है। हाउ? क्योंकि वो रूट्स के एसोसिएशन में रहती है और आपको पता होगा कि रूट से ही मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है। तो बैक्टीरिया का ये फ़ायदा होता है कि उनको भी ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो वो कन्वर्जन करती है, थोड़ा खुद लेती है और थोड़ा प्लांट्स को भी देती है। ओके, देन अगेन द नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड। तो जो भी नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनियम सॉल्ट होते हैं, उनकी मदद से प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, किन में? बैक्टीरिया में। ओके, बैक्टीरिया में ये दोनों न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इन शॉर्ट सेलुलर कंपोनेंट जो बनते हैं वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं। ओके, देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सल्फर सोर्स। तो सल्फर्स भी जो होते हैं वो अमाइनो एसिड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फर जो होते हैं, एक तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं या ऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं या एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अगर आपको डिफरेंस पता होगा, कंटेनिंग द कार्बन इज द ऑर्गेनिक एंड कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग द कार्बन इज इनऑर्गेनिक। ओके, एलिमेंटल भी होता है। देन मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स भी एक ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होने वाले या माइक्रो अमाउंट में या माइक्रो न्यूट्रिएंट हम उनको बोल सकते हैं। तो ये बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया को। मिनरल सॉल्ट इन शॉर्ट हमारा नमक। ओके, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये मिनरल सॉल्ट है। मतलब ज़रूरत है बट इतनी ज़्यादा ज़रूरत, कम अमाउंट में ज़रूरत है। ओके, तो ये भी ज़रूरी है बैक्टीरिया को ग्रो होने में, क्योंकि वो नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, और अगर हमने बैक्टीरिया को लैब लेवल पे कल्टीवेट करना है तो हमें उनके मीडिया में वो डालना पड़ता है, जो हम देखेंगे मीडिया क्या होता है। तो ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मदद से ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर वी कैन से जो आवन घेवन होती है बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स की, वो अच्छे से हो पाती है। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन जो होता है उनका स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन हो पाता है। ओके, सो दिस मिनरल सॉल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। वैसे ही कभी कभी बैक्टीरिया की सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, लाइट हो सकती है, सल्फर, कार्बन, अमोनिया जो हमने अभी देखे वो हो सकते हैं। सो विदाउट एनर्जी कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और एनर्जी मिलने के लिए कोई तो भी सोर्स लगता है, मीडियम लगता है। अदर देन दैट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस कि क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी होगी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सेल में, कंपार्टमेंट में, वो होता है बिकॉज ऑफ दी इलेक्ट्रॉन सोर्स और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑर्गेनिजम्स विच यूज द रेड्यूस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एज कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर लिथोट्रॉप्स एंड विच use the organic components as a electron donors are organotropes। ओके, जो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स के फॉर्म में, दे आर नथिंग बट द लिथोट्रॉप्स। ओके, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोट्रॉप, जो हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या होते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड ऑल। देन अदर देन दिस, विटामिन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ये भी एक टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है, बट अगेन उनके सिवाय बैक्टीरिया का गुजारा नहीं चल सकता। तो कम अमाउंट में लेकिन उतने ही इम्पॉर्टेंट है। दे आर नथिंग बट व्हाट? द बैक्टीरियल विटामिन्स एंड द ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़े से कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं बैक्टीरियल स्पेसीज में। और अगर आपको विटामिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स के नाम पता होंगे तो विटामिन्स होते हैं राइबोफ्लेविन, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, देन देयर इज़ अ फॉलिक एसिड, देन विटामिन B12। ये सब जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। देन बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं विटामिन्स को, उनको किसी बाहर की विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके बॉडी में खुद सिक्रीट होते हैं या खुद प्रोड्यूस होते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नहीं सिंथेसाइज कर पाते विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, उनको हमें एक्सटर्नली देने पड़ते हैं।
ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई बैक्टीरिया खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाए देन वी नीड टू गिव देम दैट विटामिन्स और दैट ग्रोथ फैक्टर्स एक्सटर्नली। सो इस स्लाइड में हमने देखा कि पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं फॉर द एनर्जी ऑप्टेनिंग। ओके, और अदर देन दिस वाटर इम्पॉर्टेंट है, अदर देन दैट कार्बन सोर्स इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन सोर्स इम्पॉर्टेंट है, सल्फर सोर्स, मिनरल सॉल्ट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैक्टीरियल विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सब क्या हुए, द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बैक्टीरिया। ओके, यू हैड टू रिमेंबर दिस. I hope you have understood the lecture. Kindly do comment in the comment section. Your feedback is important. Thank you.